नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलड़ एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की एक भव्य डायनेस्टी मेवाड़ का वंशज पढ़ रहे हैं अपन मेवाड़ की हिस्ट्री के अंतर्गत। और मेवाड़ की डायनेस्टी के अंतर्गत अपन ने जो है महान महान विभूतियों को पढ़ा, जिसमें अपन ने जो है बप्पा रावल से स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जो है सांगा को पढ़ा था, कुंभा को पढ़ लिया, सांगा को पढ़ लिया। अब थोड़ा सा अपन वंशजों के अंदर और पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है राजस्थान का, इसलिए इसको थोड़ा सा लाइन वाइज अपन पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे किसको? विक्रमादित्य को। किसको पढ़ेंगे मित्रों? विक्रमादित्य को पढ़ेंगे। और विक्रमादित्य का समय जो है वो कितना है? 1531 से 1536 ईस्वी में। अल्प वयस्क उम्र में ही जो है इसको क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। इसलिए इसका क्या बनाया जाता है? संरक्षक बनाया जाता है। इसका नियुक्त किया जाता है किसको? संरक्षक को नियुक्त किया जाता है। और संरक्षक कौन होती है? संरक्षक होती है इन्हीं की माता, है ना। संरक्षक होती है माता इन्हीं की, जिसका नाम क्या है? रानी कर्मावती। रानी क्या है? रानी कर्मावती जो है वह इनकी क्या बनती है? संरक्षिका बनती है। मित्रों, आपने जो है पिछले वीडियो में देखा होगा, गुजरात और मालवा बार बार आक्रमण करता है किस पर? मेवाड़ पर। विक्रमादित्य के समय में भी आक्रमण करता है कौन? गुजरात का शासक बहादुर शाह। कौन आक्रमण करता है? बहादुर शाह आक्रमण करता है किस पर? मेवाड़ पर, है ना। क्या करता है? आक्रमण करता है। और आक्रमण कब करता है मित्रों? सबसे बड़ी बात 1534-35 में। 1534 और 1535 ईस्वी में वह क्या करता है? आक्रमण करता है। कौन करता है? बहादुर शाह। कहाँ का शासक है? और वह शासक है आपके गुजरात का। कहाँ का है मित्रों? गुजरात का। जब आक्रमण करता है, रानी कर्मावती उस समय जो है इतनी सक्षम नहीं होती है कि इसका मुकाबला कर सके। इसलिए जो है हिंदुओं की एक पवित्र प्रथा है, और प्रथा कौन सी? राखी। राखी भेज करके और मुगलों के शासक को क्या किया? इनविटेशन दिया। और उस समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक को इनवाइट किया, और कौन था? हुमायूं था। कौन था मित्रों? हुमायूं था। और हुमायूं को जो है राखी भेजी और कहा कि मेरी जो है आप सहयोग करें, मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें, मेरे राज्य की रक्षा करें, क्योंकि दुष्ट आत्मा बहादुर शाह बार बार क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। किस पर? मेवाड़ पर, मेरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है बार बार। और मेरा जो छोटा पुत्र है, उस पुत्र को जो है मैं सहयोग नहीं कर पा रही हूँ, उसको बचा नहीं पा रही हूँ, इसलिए राखी भेजी हुमायूं ने। हुमायूं ने पहले तो जो है क्या कर दिया? हिचकिचाहट हुई कि मैं मेरे ही धर्म के प्रति क्या कर रहा हूँ? विरोध कर रहा हूँ, विद्रोह कर रहा हूँ। लेकिन उसने बाद में हाँ भरी, और हाँ भरते हुए उसने कहा कि हम हैं आपकी जो है रक्षा करूंगा। लेकिन मित्रों, हुमायूं जब तक आता तब तक क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। मित्रों, एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो ये हो गया आपके बहादुर शाह आक्रमण हो गया, है ना। अब मित्रों ध्यान देना, विक्रमादित्य के समय में मैं नोट लगा करके लिख दूं आपके लिए। विक्रमादित्य के समय में चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। पहला शाखा मैंने आपको बता दिया था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके समय में होता है? तो राणा विक्रमादित्य के समय में होता है। और यहाँ पे ध्यान देना मित्रों कि ये जो शाखा होता है किस समय होता है?
तो ये होता है आपके 8 मार्च। कब होता है? 8 मार्च 1535 ईस्वी में होता है। कब होता है मित्रों? 1535 ईस्वी में होता है। मित्रों ध्यान रखना, नेतृत्व अगर पूछ ले किसके नेतृत्व में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, तो उस समय ध्यान देना महारानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ। किसके हुआ? महारानी कर्मावती के नेतृत्व में जो है क्या हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। क्या हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है किसके नेतृत्व में? महारानी कर्मावती के रे। मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे जो है लगभग 13,000 महिलाओं ने, कितनी? लगभग 13,000 महिलाओं ने जौहर किया था। जौहर क्या होता है? अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए जो है अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना, अग्नि में जो है झोंक देना, वो क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। तो 13,000 महिलाओं के साथ क्या किया गया? जौहर किया गया, जिसका नेतृत्व किया किसने? रानी कर्मावती ने। किसने किया मित्रों? रानी कर्मावती ने किया था। तो ये थे आपके कौन? विक्रमादित्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट राणा की तरफ, मेवाड़ के शासक की तरफ। और वो कौन है आपके? वो है उदय सिंह। कौन है मित्रों? जो राणा प्रताप के पिता है, और वो है कौन? उदय सिंह। कौन है मित्रों? उदय सिंह। आप देखें यहाँ पे उदय सिंह में जो है किस प्रकार से मेवाड़ की आन को बचाने में जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो अब पढ़ते हैं अपन किसको? उदय सिंह को। किसको पढ़ते हैं मित्रों? उदय सिंह को। और इनका कार्यकाल देखा जाए तो इनका कार्यकाल कब तक होगा? 1537 ईस्वी से लेकर के 1572 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होगा। ये है आपके राणा उदय सिंह। कौन है मित्रों? ये है राणा उदय सिंह। मित्रों ध्यान देना, 1559 ईस्वी में, कब की बात है? 1559 ईस्वी में इन्होंने एक नगर की स्थापना की, और वह आज किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर। उदयपुर की क्या की? इन्होंने स्थापना की है। किसने? उदय सिंह जी ने क्या की? स्थापना की। और यहाँ पर जब ये स्थापना करते हैं तो यहीं पर जो है एक झील का निर्माण करवाते हैं, और वो झील कौन सी है? उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण करते हैं। झील का निर्माण करवाया इन्होंने। किन्होंने? उदय सिंह ने। क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत थी, पहाड़ों का क्षेत्र था, पानी की किल्लत, इसलिए इन्होंने क्या करवाया? एक झील का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या रखा गया? उदय सागर झील रखवाया गया। उदय सागर झील रखवाया गया इसका नाम। मित्रों ध्यान देना, इन्हीं के समय में जो है अकबर ने आक्रमण करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। और कब? 1567-68 के अंतर्गत, 1567-68 ईस्वी के समय में अकबर ने, किसने? अकबर ने मेवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया पता होगा आपको? क्योंकि मेवाड़ के जो राणा थे वो सर कटा सकते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि को किसी और के हवाले नहीं कर सकते थे। जब नागौर दरबार लगाता है
अकबर और उस समय राजस्थान के कई शासक उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मेवाड़ के किसी राणा ने या मेवाड़ के किसी शासक ने उनकी अधीनता को स्वीकार करना उचित नहीं समझा। तब अकबर ने क्या किया, आक्रमण करना उचित समझा और आक्रमण किया। किस शासक के समय? उदय सिंह के समय। किसके समय में? उदय सिंह के समय में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो उदय सिंह के पास जो है इतनी शक्तिशाली सेना नहीं थी, संख्या में कम थी, इसीलिए उदय सिंह जी ने क्या किया, उदय सिंह अपनी जान बचा करके जो है गिरवा की जो पहाड़ियां हैं, गिरवा की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में भाग गए, पहाड़ियों में भाग गए। कौन मित्रों? उदय सिंह। शासक का होना अनिवार्य है, इसीलिए वो जो है इनके सेनापतियों ने इनको समझाया और इनको वहां से जो है निकाल दिया। गिरवा की पहाड़ियां जो उदयपुर में है उनमें वो जाकर के छुप गए। मित्रों पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। जब वो भाग जाते हैं, कौन? उदय सिंह जी, तो उनकी जो सेना है उस सेना की कमान को कौन संभालेंगे? बहुत ही मोस्ट दो व्यक्तित्व जिनको अकबर भी सलाम करता था, है ना, सम्मान के साथ उनका नाम लेता था, उनको आदर की दृष्टि से देखता था, तो वो सेनापति कौन थे? वो सेनापति थे आपके जयमल और पत्ता, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने क्या किया? किले का मोर्चा संभाला। किले का क्या संभाला मित्रों? किले का मोर्चा संभाला, यानी कि मेवाड़ की सेना का क्या किया? नेतृत्व किया। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो है दोनों तैयार हो गए। सेना कम, लेकिन मन में जज्बा विरोधियों से जो है लोहा लेने का था। कहा कि हम विरोधियों को जो है खून के आंसू रुलाने में सक्षम है, कम है तो क्या हुआ, है ना। तो तब उन्होंने जो है जयमल और पत्ता ने किले का मोर्चा संभाला और जयमल ने जो है मित्रों यहाँ पे ध्यान देना, जयमल घायल हो जाते हैं। जब ये घायल हो जाते हैं तब जो है कल्लाजी, जो इनके भतीजे है ना, कल्लाजी राठौड़ जो हैं, कल्लाजी राठौड़ के जो है कंधों पर बैठ करके युद्ध लड़ते हैं। घायल हो जाते हैं, लेकिन मन में, मैंने अभी आपको कहा, जज्बा जो है वो कम नहीं होता है ना। इसलिए कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके, कंधों पर बैठकर कंधों पर बैठ करके क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। मित्रों नोट लगा रहा हूं, कला संस्कृति से संबंधित भी प्रश्न है, देवी देवताओं से संबंधित प्रश्न है और मेवाड़ के इतिहास से भी प्रश्न है, तो दोनों से जो है वो प्रश्न है, इसीलिए जो है यहाँ पे ध्यान रखना। जो कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़ है, उनको क्या कहा जाता है? चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। किसको? कल्लाजी राठौड़ को। प्रश्न मित्रों पूछा गया है, निम्नलिखित में से चार हाथों वाले देवता कौन है? ऑप्शन दे दिया आपको, कल्लाजी, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी। तो आपको सीधा सा याद रखना है कल्लाजी राठौड़, जिसने जो है 1567-68 ईस्वी में जब मेवाड़ पर आक्रमण होता है, तब अपनी वीरता को दिखाने के लिए जो है अपने काका को, जयमल को, अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था। इसीलिए उनको
कितने हाथों वाले देवता कहा गया है? 4 हाथों वाले देवता कहा गया है। मित्रों ध्यान देना, चित्तौड़ में कहां पे? चित्तौड़ में 3 शाखे हुए। कितने शाखे? 3 शाखे हुए हैं। शाखा किसे कहा जाता है? मैं बार बार कह रहा हूं, जिनमें जौहर और केसरिया होता है उसे क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। और जिसमें जो है अगर जौहर हो जाता है और केसरिया नहीं होता है, या केसरिया हो जाता है या जौहर नहीं होता है, तो वह अर्ध शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध शाखा कहलाता है। तो 3 शाखे हुए। पहला रतन सिंह के समय में पद्मिनी के नेतृत्व में, दूसरा अभी बताया विक्रमादित्य के नेतृत्व में, और विक्रमादित्य के समय में रानी कर्मावती के नेतृत्व में, और तीसरा जो शाखा है मित्रों वह किसके समय में होता है? उदय सिंह के समय में होता है। किसके समय में? उदय सिंह के समय में तीसरा शाखा होता है। कब होता है? सन 1568 ईस्वी में होता है। अब वापस आते हैं मित्रों, यहाँ पे 1567-68 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है कौन? अकबर, है ना। तो अकबर से लड़ रहे हैं कौन? जयमल और पत्ता सिसोदिया और कलाजी राठौड़। जब ये जयमल और पत्ता सिसोदिया जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो इनकी पत्नियां जो है वो क्या करती है? जौहर करती है। और इनका नेतृत्व कौन करते हैं? तीसरे शाखे का फूल कंवर। कौन करती है? फूल कंवर के नेतृत्व में तीसरा शाखा होता है आपका। फूल कंवर जो मेड़तानी थी, है ना, उनके नेतृत्व में क्या हुआ? तीसरा शाखा हुआ। इंपॉर्टेंट है मित्रों, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा, ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में जो है सहयोग रहे। अब बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट आपके मेवाड़ के वीर की तरफ। और मेवाड़ के वीर के लिए जो है कुछ शब्द आपके सामने कहना चाहूँगा। वीर पुरुषों के लिए जो है कहना अनिवार्य भी होता है, तो कह देता हूँ मैं आपसे वो 2 लाइन। रक्त में उबाल था, रक्त में उबाल था, भारत का वह लाल था, सत्य था वो सत्य की वो ढाल था, भारत का वो लाल था कोई और नहीं, भारत का वीर पुत्र प्रताप था। तो नेक्स्ट अपन जो है नेक्स्ट शासक को पढ़ते हैं, और नेक्स्ट शासक आपका कौन है? प्रताप, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। कौन है मित्रों? महाराणा प्रताप। तो आप देखें महाराणा प्रताप के नेतृत्व में किस प्रकार से है जो है मातृभूमि की क्या होती है? रक्षा होती है। और ध्यान दें यहाँ पे, ये जो महाराणा प्रताप है इनका समय अभी आपको बताया कि उदय सिंह का जो समय था वो कितना था? 1572 ईस्वी तक था। 14 फरवरी 1572 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं उदय सिंह। तब इनका राज तिलक होता है 1572 ईस्वी में, और इनका जो समय है वह 1597 ईस्वी तक रहेगा। यानी कि लगभग कितने वर्ष तक? 25 वर्षों का कार्यकाल है किनका? महाराणा प्रताप का। किनका मित्रों? महाराणा प्रताप का। अब बात करें अगर इनके जन्म की, जन्म होता है कब? तो होता है जन्म 9 मई 1500, और कब होता है मित्रों? 1540 ईस्वी को। कब होता है? 9 मई 1540 ईस्वी को क्या हो जाता है? इनका जन्म हो जाता है। और किस किले में होता है? ये प्रश्न जरूरी है। कुंभलगढ़ के किले में एक वीर पुरुष का जन्म हो जाता है, और वह वीर पुरुष कौन है? महाराणा प्रताप। भारत का वह लाल कौन है?
भारत का वो वीर पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप। मित्रों नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इनकी माता का क्या नाम है। थोड़ा सा इनका व्यक्तित्व इम्पोर्टेंट है। तो माता का नाम है क्या? जयवंता बाई। क्या नाम है मित्रों? जयवंता बाई, है ना, सोनगरा। जयवंता बाई सोनगरा इनकी क्या है? माता है। और इनकी अगर रानी पूछ ली जाए, इनकी धर्म पत्नी पूछ ली जाए तो वह कौन है? अजबदे परमार। कौन है? इनकी धर्म पत्नी। ठीक है मित्रों, अब एक प्रश्न जो है मित्रों राजस्थान पुलिस के अंतर्गत पूछा गया था कि कीका किसका नाम है। तो बचपन का नाम जो था इनका वह क्या था? कीका। क्या होता है कीका? क्योंकि भीलों के बीच में इन्होंने जो है अपना बचपन गुजारा था और भील जाति के जो लोग हैं वो अपने पुत्र को क्या कहते थे? कीका कहते हैं। प्यार से क्या कहते हैं? कीका कहते हैं। इसीलिए बचपन का नाम इनका क्या हो गया? कीका हो गया, है ना। मित्रों ध्यान देना, जब कभी भी कोई भी राजा राजगद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है? राज तिलक की प्रथा होती है, समारोह होता है। तो ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं पहला राज तिलक, यानी कि इनका राज तिलक कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है मित्रों? 2 बार हुआ है। 28 फरवरी, मैंने मित्रों थोड़ा सा पहले 14 फरवरी बता दिया था तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। 28 फरवरी है। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को इनका क्या होता है? राज तिलक होता है। 1572 ईस्वी में राज तिलक होता है। कहाँ पे? गोगुंदा में होता है। कहाँ पे होता है मित्रों? गोगुंदा में होता है। और इस दिन जो है कौन सा त्योहार था? उस दिन होली का त्योहार था। जब इनका पहला राज तिलक होता है तो उस दिन त्योहार कौन सा था? होली का त्योहार था। होली के त्योहार के दिन ही इनके पिता की मृत्यु हुई और उसी समय जो है इन्होंने अपना राज तिलक भी करवा लिया था। ये राज तिलक की प्रथा जो है मित्रों यहाँ पे कोई जो है भव्य समारोह के रूप में नहीं हुई थी, कोई राजमहल के अंतर्गत नहीं हुई थी, है ना, युद्ध भूमि के अंतर्गत ही हो गई थी। तो ध्यान देना यहाँ पे कि जो ये राज तिलक की प्रथा है वो किसने जो है किया था? तो वो की थी सलुम्बर के शासक थे। सलुम्बर के जो कृष्णदास जी थे, सलुम्बर के कृष्णदास जी जो थे उन्होंने क्या किया था? राज तिलक इनका कृष्णदास, पूरा नाम कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत जो है इनका पूरा नाम था मित्रों, कृष्णदास चुंडावत। इन्होंने क्या किया था? राज तिलक किया था। पहली बार राज तिलक इन्होंने किया था। तो राज तिलक हो जाने के बाद, ये तो टेम्परेरी राज तिलक था, भव्य राज तिलक तो अलग है ना। और भव्य राज तिलक जो है समारोह के रूप में होगा, विधिवत होगा। तो ध्यान दे मित्रों, यहां पे तो हो गया पहला राज तिलक और अब लिखते हैं अपन विधिवत राज तिलक इन्होंने कौन से दुर्ग में करवाया था? तो उन्होंने करवाया था जहाँ पे इनका जन्म होता है, कहाँ पे? कुंभलगढ़ में। कहाँ करवाया मित्रों? कुंभलगढ़ के अंतर्गत जो है इन्होंने अपना राज तिलक करवाया था। जब विधिवत राज तिलक हुआ था उस समय इस समारोह के अंतर्गत प्रताप का अग्रगामी जिसे अपन कहते हैं वो भी यहां मौजूद थे, उपस्थित थे। समारोह में
उपस्थित थे कौन? मारवाड़ के चंद्रसेन। मारवाड़ के चंद्रसेन क्या थे? यहाँ पे मौजूद थे, उपस्थित थे मित्रों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अपन इनके नेक्स्ट हिस्ट्री के बारे में। इनकी बहुत ही रोचक हिस्ट्री है मित्रों, और ध्यान देना। विधिवत राज तिलक तो कहाँ होता है? कुंभलगढ़ में। और पहला जो राज तिलक होता है वह कब होता है? तो होली के त्योहार के दिन होता है, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होता है। अब मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे अकबर जो था ना, उदय सिंह के समय भी मौजूद है और यहाँ प्रताप के समय में भी क्या है? मौजूद है। तो मित्रों सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं अपन इसके घोड़े का नाम। घोड़ा कौन सा? घोड़ा है उनका चेतक। घोड़ा कौन सा है? चेतक। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन सहारे थे, मातृभूमि की खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। और जंगल में कई साल गुजारे थे कौन? राणा प्रताप। क्योंकि इनका जन्म, मैंने अभी आपको कहा था कि जो है बचपन जो है भीलों के बीच गुजरा था, और भील जनजाति जो है जंगलों के अंतर्गत रहती थी, है ना। तो चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संगारे थे, मातृभूमि की रक्षा के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। तो चेतक कौन है? उनका घोड़ा है। चेतक कौन है मित्रों? चेतक है उनका घोड़ा। अकबर ने कहा कि इनका पिता तो मर गया, अब मेवाड़ का शासक बन गया कौन? राणा प्रताप, है ना। तो इनको क्या किया? पहले तो इनको जो है समझाने के लिए जो है शिष्टमंडल भेजे। क्या भेजा? शिष्टमंडल भेजे। और शिष्टमंडल में कितने लोगों को भेजे? 4 लोगों को भेजा। कितने लोगों को भेजा मित्रों? 4 लोगों को भेजा। इनका क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्रों, और क्रम के साथ साथ अब यहाँ पे जो है समय भी इंपॉर्टेंट होगा। और क्रम के अंतर्गत मित्रों देखना शिष्टमंडल किन किन को भेजा। तो पहले नंबर पर भेजे थे जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची को भेजा। कब भेजा? 1572 ईस्वी में, जब ये शासक बनते हैं। तो इनको भेजा कि भाई जाओ और समझाओ मेवाड़ के राणा को कि राजस्थान की अधिकतर रियासतें किसकी अधीनता स्वीकार कर चुकी है? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुकी है। अगर आप भी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर देते हो तो मुगलों की तरफ से राजस्थान का आधा क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने भेजा था अकबर ने भेजा था मान सिंह को। किसको? मान सिंह को। मान सिंह कहाँ के? आमेर के। फिर भेजा था किनको? भगवंत दास को। किनको भेजा मित्रों? भगवंत दास को। फिर चौथे नंबर पर उन्होंने भेजा था टोडरमल को। किनको भेजा मित्रों? टोडरमल को, जो नवरत्नों में से एक माना जाता है ना। ध्यान देना मित्रों, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इन तीनों को भेजा था कौन से सन में? 1573 ईस्वी में। ये 4 शिष्टमंडल जो है अकबर ने भेजे थे राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए। झुके नहीं वो मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। यानी कि चारों शिष्टमंडल को वापस भेज दिया बिना झुके, बिना इनकी एक भी बात को स्वीकार करते हुए जो है वापस भेज देता है। यानी कि शिष्टमंडल क्या हो जाते हैं? यहाँ पे असफल हो जाते हैं।
क्योंकि इन चारों के समझाने के बावजूद भी प्रताप जो है मानने को तैयार नहीं होते हैं, है ना, मानने को तैयार नहीं होते हैं। अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है कौन? राणा प्रताप। जबकि ये तो क्या करवाने आए थे, वो जो है राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने आए थे, चारों की चारों शिष्ट मंडल। और इनके लिए मित्रों एक जो है आपके लिए ट्रिक भी है, जम्मा भट्टो कहा जाता है। जम्मा भट्टो एक नॉर्मल सा शब्द है, उस पर ही जो है ये चारों की चारों शिष्ट मंडल के नाम है। ज फॉर जलाल खां, मा फॉर मान सिंह, ब फॉर भगवंत सिंह और टो फॉर टोडरमल, है ना। भगवंत दास कहें या भगवंत सिंह कहें, दोनों एक ही बात है। भगवंत दास कहें तो ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं लिख दूं आपके लिए भगवंत दास, है ना, भगवंत दास। तो ये मित्रों थे आपके शिष्ट मंडल जो हो जाते हैं असफल। मित्रों प्रताप को जो है अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।